अमेरिका की धमकी और ईरान की जंगी तैयारियों के बीच मिडिल ईस्ट का पारा एक बार फिर से हाई हो गया। पहले दौर में हवाई हमलों के बाद इस बार फारस की खाड़ी जंग का अखाड़ा बनता दिख रही है। फिलहाल ईरान ने वैश्विक समुद्री कारोबार के अहम रूट होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल किया हुआ है। अब ईरान ने समंदर के रास्ते अमेरिका को दहलाने का प्लान बना लिया और इस प्लान का असर भी दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में हर बीतते दिन के साथ तनाव गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ता जा रहा है। बातचीत से समाधान की कोशिशें फेल होने के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। किसी भी वक्त जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। समाधान की कोशिशें फेल, अब बारूदी खेल। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग ये आपको पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ। आर पार की लड़ाई, ईरान ने ताकत दिखाई। होर्मुज पर बारूदी तैयारी, ईरान और विनाशकारी। खतरे में अमेरिका के हथियार, खलीफा करेगा संहार। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ढेर, ईरान के प्रॉक्सी का खेल। निशाने पर अमेरिकी जहाज, विनाश का आगाज। अमेरिका पहला वार करेगा, ईरान पलटवार करेगा। बारूदी किला तैयार, जंग में खलीफा का हाहाकार। अमेरिका के हमले के बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने पलटवार का प्लान तैयार कर लिया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की किलेबंदी और मजबूत कर दी है। एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर ड्रोन ढेर कर दिया गया है। इस बार ईरान के प्रॉक्सी हूती पर हमला करने का आरोप लगा है। ईरान दबाव बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है। खबर है कि उसने हूती की मदद से बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक करने की रणनीति बना ली है। ईरान की तरफ से संकेत साफ है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार पहले दौर से भी विध्वंसक हमले किए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने अब आर पार की जंग लड़ने का फैसला कर लिया है, और क्या अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक करेगा। सवाल यह भी है कि क्या ईरान की कोशिश वैश्विक तेल संकट को और गहराने की है। अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। इधर अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की किलेबंदी और मजबूत कर दी है। ईरान ने एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल से हमला करने का भी दावा किया। ईरान ने यह धमकी दी कि अगर उसका सब्र टूटा तो वो अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ देगा।
धमकियों और जंगी तैयारियों के बीच ईरान पूरी सतर्कता भी बरत रहा है और इसी कारण पूरे देश में अलर्ट के साथ एक बड़े हिस्से में नोटिस भी जारी किया गया, जो संकेत है कि ईरान ने इस बार आर पार की जंग की पूरी तैयारी कर ली है। मिडिल ईस्ट का समंदर फिर से उबलने लगा है। फारस की खाड़ी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ईरान की नेवी ने वैश्विक समुद्री कारोबार के अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। जवाब में अमेरिकी नेवी ने ईरान की नाकेबंदी की हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का बांध टूटता दिख रहा है। चीन का दौरा खत्म होते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने आक्रामक रुख दिखाया है। ईरान के खिलाफ आखिरी प्रहार करने का संकेत दिया है। ट्रंप के सख्त रुख के बाद अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में फाइनल प्रहार की तैयारी में जुट गई है। हालांकि ईरानी नेवी ने बारूदी सुरंगें बिछाकर हॉर्मुज को किल जोन में तब्दील कर दिया है। अब हालत यह है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक अमेरिकी नौसेना भी हॉर्मुज के पास जाने से कतरा रही है। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने दावा किया कि हॉर्मुज में घुसे 3 अमेरिकी युद्धपोतों में से एक ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया है। दरअसल ईरान ने हाई स्पीड बोट्स, समुद्री ड्रोन्स, पनडुब्बियों, एंटी शिप मिसाइल्स और उन्नत टॉर्पीडो की तैनाती करके हॉर्मुज स्ट्रेट की किलेबंदी कर दी है। ईरान के ये डिफेंस सिस्टम किसी भी दुश्मन को खाड़ी के पानी में घुसने से रोकने की अचूक क्षमता रखते हैं। ईरान के पथरीली समुद्री तटों और भूमिगत मिसाइल शहरों में छिपे ये हथियार 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स भी इनका सटीक पता नहीं लगा पाती। अमेरिका जानता है कि हॉर्मुज में घुसना खतरे से खाली नहीं है। इसी कारण उसने ईरान पर दबाव बनाने के लिए समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और फ्रिगेट का भारी बेड़ा उतार दिया है। अमेरिका ने समंदर से ईरान की नाकेबंदी कर दी है। अब ना तो कोई जहाज ईरान की तरफ जा पा रहा है, न ही ईरान से बाकी दुनिया की तरफ रवाना हो पा रहा है। हालांकि अब ईरान सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है, अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने का दावा कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अमेरिका को ऐतराज है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत पर ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद हो। हालांकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। ईरान का दावा है कि अगर न्यूक्लियर मामले में अमेरिका की शर्तें मान ली गई तो भविष्य में वॉशिंगटन मिसाइलों की रेंज कम करने के लिए दबाव बनाने लगेगा। संकेत साफ है कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को आत्मरक्षा के लिए जरूरी मानता है। इसी कारण तेहरान इन पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।
ईरान जानता है कि अमेरिका उसके एटमी प्रोग्राम को हर कीमत पर बंद कराना चाहता है। इसी कारण दूसरे दौर की जंग छिड़ने का खतरा बढ़ रहा है। इसी खतरे से निपटने के लिए ईरान अपनी सैन्य तैयारियों को भी लगातार धार दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए पलटवार का प्लान भी तैयार कर लिया है। अमेरिका की तरफ से आ रही धमकियों के बाद ईरान ने पूरे देश में स्टेट ऑफ वॉर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके तहत ईरान के एक बड़े हिस्से में नौटम जारी किया गया है। ईरान के पश्चिमी हिस्से में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। 25 मई तक सभी सामान्य उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में 20,000 फीट की ऊंचाई पर गन फायरिंग जोन एक्टिवेट हो गया है। ईरान के इस फैसले को अमेरिकी हवाई हमलों की संभावित लहरों से निपटने की सीधी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। संकेत साफ है कि ईरान ने पलटवार की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका की तरफ से किसी भी हमले का तुरंत और भीषण जवाब देने की रणनीति बना ली है। फिलहाल अमेरिका के अगले कदम का इंतजार है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा। इस बार ईरान का पलटवार पहले से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा।